Hello friends, welcome to our channel. As all of you know that from last day we have started a new session on the subject theory of automata and formal languages. So in the continuation from today onwards we will discuss about the basic functionalities of DFA and NFA. So let's start our video for today. As all of you can see that the today's topic is starting from the term transition diagram. First of all, we should also know about this term transition diagram. Okay, so basically अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशन डायग्राम की, तो ये जो है इन नॉर्मल टर्म्स इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटन मशीन. ओके, सो अब अगर बेसिक फंडा ये है कि अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और अगर हम जो है इसी के रेफरेंस में बात करते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्राफ, तो आप सभी लोगों ने जो है ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, और जो है उसमें आप लोगों ने एक अपना सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, सॉरी अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है, टॉपिक पढ़ा हुआ है ग्राफ्स. और उसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती थी, तो उसमें केवल दो ही चीजें होती थी. एक होता था नंबर ऑफ नोड्स जिनको हम वर्टेक्स बोलते थे, और साथ में नंबर ऑफ एजेस, जो कि ये बताते थे कि कौन कौन से दो वर्टेक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. उसी के रेफरेंस आउट में यहाँ पर जो भी हमारे वर्टेक्स होंगे, जो हमारे वर्टिसेस होंगे, वर्टेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ स्टेट्स, और एजेस जो हैं वो हमको बताएंगी उनका ट्रांजिशन. ओके, सो अगर हम बात करते हैं वर्टेक्स की, तो जब भी हम अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते थे, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक वर्टेक्स ए है, तो हम जो है उस पर अपना सर्किल ड्रॉ करते थे. दैट मीन्स कि वो ये डिनोट करता था कि दिस कैपिटल ए इज अ वर्टेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्राफ. सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन डायग्राम, तो उस ट्रांजिशन डायग्राम में जितनी भी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी जो कि बिलोंग कर रही होंगी इस फाइनाइट ऑटोमेटा को, उन सभी को हम सर्किल से मार्क करते हैं. ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हुआ. दूसरी चीज ये है कि अब ग्राफ है, तो जब भी कहीं पर भी अपना वर्टेक्स है, दैट मीन्स कि वहां पर हमारे जो है एजेस भी होंगे. उसके ही रेफरेंस आउट में अगर हम बात करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में, तो वहां पर जितने भी एजेस होंगे, पहली चीज कि वो सारे के सारे डायरेक्टेड होंगे. अनडायरेक्टेड ग्राफ जो है फाइनाइट ऑटोमेटा में लाई नहीं करता है, फाइनाइट ऑटोमेटा में डायरेक्टेड ग्राफ ही लाई करता है. दैट मीन्स कि यहाँ पर जितनी भी एजेस होंगी वो सब की सब डायरेक्टेड ग्राफ होंगी. दैट मीन्स कि देयर शुड बी अ पर्टिकुलर पाथ फ्रॉम अ सोर्स टू इट्स डेस्टिनेशन और गोल वर्टेक्स. ठीक है, और उन वर्टेक्स को हम बोलते हैं स्टेट. दैट मीन्स कि फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट वी हैव अ डेफिनेट पाथ फ्रॉम इट्स सोर्स स्टेट टू द गोल स्टेट. ठीक है, और जितने भी डायरेक्टेड ग्राफ्स हैं उनको हम जो है इसमें एज अ ट्रांजिशन मूव यूज करते हैं. और फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस ट्रांजिशन फंक्शन को ही ले लेते हैं q कॉमा ए टेंस टू p, तो दैट मीन्स कि करंट जो स्टेट है या करंट वर्टेक्स है वो है हमारा q, और जो हमारा गोल वर्टेक्स या फिर गोल स्टेट है वो है p. तो q से p हमें अगर मूव करना है तो वो तब मूव होगा जब q पर a एज अ इनपुट मिलेगा, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये रहेगा q टेंस टू p ऑन अ इनपुट सिंबल a. ठीक है, ये हुई हैं दो टर्म्स. थर्ड टर्म कि अगर हम बात करते हैं ग्राफ और ट्री के रेफरेंस में, तो ट्री में हमको ये पता है कि एक रूट नोड होता है जो कि टॉप मोस्ट पे रहता है, और वो जो है उससे सारे के सारे जितने भी हमारे चाइल्ड्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होते ही होते हैं बाय द पाथ. उसी ही रेफरेंस आउट में अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जब भी कोई भी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, तो उस पर्टिकुलर जिस स्टेट से वो स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं स्टार्ट स्टेट या फिर ग्राफिकल स्टेट या फिर इनिशियल स्टेट. उस स्टेट को हम दिखाते हैं
एक सिंगल एरो से और कोई भी सोर्स नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर कोई स्टेट Q0 है जिसको हमें इनिशियल स्टेट मार्क करना है, तो ये तो हो गया है स्टेट का सिंबल, बट उसको इनिशियल स्टेट करने के लिए हम एक एरो लगा देते हैं, बट इसका कोई भी दूसरा रेफरेंस यानी कि सोर्स रेफरेंस नहीं होता है वो। तो ये जो है टर्म होता है हमारा स्टार्ट स्टेट या फिर इनिशियल स्टेट। ठीक है। अब फाइनाइट ऑटोमेटा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर और भी हमारे टर्म्स आते थे, और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपना डिस्कस आउट किया था कि फाइनाइट ऑटोमेटा में फाइनल स्टेट्स भी होती हैं। तो फाइनल स्टेट्स के रेफरेंस में ये होता है कि वो सारे के सारे वर्टेक्स या फिर वो सारे के सारे स्टेट्स जिनमें डबल सर्किल लगा हो, वो सारी जो है स्टेट्स हो जाती हैं फाइनल स्टेट, और जिनको हम बोलते हैं फाइनल या फिर एक्सेप्ट स्टेट। और फाइनाइट ऑटोमेटा में फाइनल स्टेट्स कैन बी मोर देन वन, बट द जो है हमारा जो है स्टार्ट स्टेट वो सिर्फ और सिर्फ एक हो सकती है, बट फाइनल स्टेट्स कैन बी मोर देन वन। ओके। तो ये तो था हमारा ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक। इसके बाद का अगर हम टर्म बात करते हैं कि हम और क्या क्या इसमें रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं, तो उस रेफरेंस में अगर हम आते हैं तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने अपना पुट आउट करता हूँ, क्योंकि अब जो है हमें अपना फाइनाइट ऑटोमेटा के रेफरेंस में भी बात करनी है। तो उसके रिलेटेड हम एक अपना क्वेश्चन पुट ऑन कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि हमें एक डीएफए बनाना है। अभी के लिए आप मान लो कि वो सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, क्योंकि टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है तो हम कैसे कर सकते हैं, और कंडीशन क्या दी है कि ऑल द स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ वन। तो अभी अगर हमें डीएफए बनाना है, दैट मीन्स कि आप सुनिए, वन से स्टार्ट होना चाहिए, एंड कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स कि जितनी भी स्ट्रिंग्स बनेंगी वो वन से स्टार्ट होंगी, उसी के कॉन्केटिनेशन में जीरो या फिर वन कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आ जाए। तो ये जो है हमारा रेफरेंस आउट होता है डीएफए का। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं तो इनिशियल स्टेट सबसे पहले हमको चाहिए होगी, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इससे कितनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन सकती हैं। मैं कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वन आया, बाकी कुछ आया ही नहीं, तब भी हमारा जो है ये जो है स्ट्रिंग स्टार्ट विथ वन भी है और स्टार्ट विथ वन और जो है एंड विथ वन भी है, दैट मीन्स की सफिशिएंट है। दूसरी स्ट्रिंग 1 0 हो सकती है, तीसरी स्ट्रिंग 1 1 हो सकती है, 1 0 0 हो सकती है, 1 1 1 हो सकती है, 1 0 1 हो सकती है। इस रेफरेंस आउट में चलता रहेगा। तो मेन फंडा क्या हुआ कि 1 से स्टार्ट होना है और 1 से ही वो फाइनल स्टेट पर पहुंच सकता है। तो मैंने मान लिया कि ये है हमारी फाइनल स्टेट। तो इस रेफरेंस आउट में यहाँ से पहली स्ट्रिंग जो हमारी थी ये वाली 1, वो देखिए हमारी हो गई एक्सेप्ट। ये रही हमारा सोर्स जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट स्टेट, और ये हो गई है फाइनल स्टेट। तो यहाँ के अपना रेफरेंस में तो देखिए ये 1 तो एक्सेप्ट हो गई, उसके बाद क्या है 0 या 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने भी आ सकते हैं और नंबर ऑफ वंस कितने भी आ सकते हैं, या तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन भी कितने आ सकते हैं। तो ये तो हुआ फाइनाइट ऑटोमेटा, बट यहाँ पर टर्म दिया हुआ था डीएफए, और डीएफए का रूल ये कहता है कि हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट अप्लाई होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कितने इनपुट्स हैं, 2। तो दैट मीन्स और कितनी स्टेट्स हैं, स्टेट्स भी 2 हैं। तो क्यू में हमारे पास क्या है Q0 और QF, और इनपुट स्टेट में क्या है 0,1। तो दैट मीन्स कि Q0 पर 0 भी अप्लाई होना चाहिए, 1 भी अप्लाई होना चाहिए, और Q1 पर भी 0 भी होना चाहिए और 1 भी अप्लाई होना चाहिए। तो अभी अगर देखते हैं तो Q1 पर सॉरी QF है, तो QF पर 0 और 1 क्या अप्लाई है, QF पर 0 भी अप्लाई है और 1 भी अप्लाई है। Q0 पर 1 अप्लाई है बट 0 अप्लाई नहीं है। और क्यों नहीं अप्लाई है, क्योंकि जो क्वेश्चन की कंडीशन थी वो ये बोल रही थी कि वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, और 0 का अगर कुछ भी एंट्री आती है तो एक्सेप्ट ही नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स कि हमें एक थर्ड स्टेट बनानी पड़ेगी, डेड स्टेट QD, जिस पर 0 जाएगा, और 0 क्या करेगा कि फिर यहाँ पर कुछ भी आ जाए तो वो सब का सब रिजेक्ट मोड पे होना चाहिए। ठीक है।
तो ये था हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल जिसमें हमने जो है अपना DFA बनाया है, जिसमें सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो है 1 से स्टार्ट होनी चाहिए थी। ठीक है, इसी के रेफरेंस आउट में एक और टाइप होता है, वो है हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस आउट किया था कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा वो होता है जहां पर एक सिंगल जो है स्टेट पर एक ही पर्टिकुलर इनपुट पर हम एक से ज्यादा जगह पर मूव आउट कर सकते हैं। तो उस केस को भी हम लोग आइए देख लेते हैं। तो NFA की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में NFA के रिगार्डिंग मेरे पास क्या आएगा, तो NFA के रिगार्डिंग देखिए तो NFA के रिगार्डिंग है, दैट मीन्स कि वो बहुत ही सिंपल होगा। इनिशियल स्टेट, उस पर 1 मिला, वो पहुंचा फाइनल स्टेट पर और उस पर 0 या फिर 1 के कोई भी जो है हमारे कॉम्बिनेशन मिल गए। अब यहाँ पर हम फ्री हैं, यहाँ पर हम 0 का मूव ना दिखाएं तब भी ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू में हमारे पास Q0 और QF रहेगा और सिग्मा में 0,1 रहेगा। और ट्रांजिशन फंक्शन ये रहे हमारे, ट्रांजिशन फंक्शन में अगर हम देखते हैं तो Q0,1 पर वो QF पर जा रहा है, ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ QF, 0 पर वो जा रहा है QF पर, और ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ QF, 1 पर वो जा रहा है अगेन QF पर। दैट मीन्स कि दिस वन इज द NFA एंड द प्रीवियस वन वाज DFA। ओके, आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर आउट हो गया होगा। ठीक है, इसी के बाद अब एक और टर्म मेरे पास आता है। यहाँ पर तो हमने जो है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, बट अगर हम इसको टेबलर फॉर्म में भी शो करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। टेबलर फॉर्म जस्ट लाइक सिमिलर है जैसे हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में ऑलरेडी ग्राफ में एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्सेस पढ़े हुए थे। वहां पर हम सिर्फ जो है टेबलर फॉर्म में उन सारे मूव्स को शो करते थे। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी करेंगे कि हम रोज और कॉलम्स बनाएंगे। और रोज और कॉलम्स में क्या होगा कि यहाँ पर हमारे हो जाएंगे स्टेट्स, यहाँ पर इनपुट 1, यहाँ पर इनपुट 2, और जो भी स्टेट है उसके रेफरेंस में उसके मूवमेंट। सिर्फ हमें इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कन्वर्ट करके टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में करना होता है। तो बस वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर भी। आई थिंक उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम ट्रांजिशन टेबल की बात करते हैं तो ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें बेसिकली दो ही आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे, पहला होता है करंट स्टेट और दूसरा होता है नेक्स्ट स्टेट जहां पर वो मूव आउट कर रहा है ऑन रीडिंग द पर्टिकुलर इनपुट। ठीक है, तो एक तो ये कंटेंट हो गया है। दूसरा ये दूसरा हमारे पास क्या है कि यहाँ पर कुछ और सिंबल्स होते हैं। जैसे हमारा जो है इनपुट सिंबल है वो भी हमारे कॉलम्स में ही दिखाएंगे, रोज दिखाएंगे कि जितनी भी हमारी जो है स्टेट्स जो आपस में को रिलेट कर रही हैं उनको हम दिखाते हैं। और साथ में इन स्टेट्स पर ये भी आता है कि किस पर्टिकुलर जो है स्टेट से हम किस नेक्स्ट स्टेट पर अपना मूव आउट कर रहे हैं वो आता है। ठीक, और अगेन वही चीज है, स्टार्ट जो है स्टेट उसको हम अगेन वही दिखाएंगे एरो और फिर सर्किल के साइन से। और जो है एक्सेप्ट स्टेट को अगर फॉर एग्जांपल QF है तो या तो हम लगा दें उसके ऊपर जो है स्टार, या फिर QF के ऊपर हम डबल सर्किल भी लगा सकते हैं। तो ये है हमारा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटन मशीन। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ऑन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये क्या है कि ये मेरे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटन मशीन दी हुई थी, इसी के रेफरेंस में हमने जो है इसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किया है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि स्टार्ट स्टेट कौन सी है। तो जो है स्टार्ट स्टेट वो स्टेट होती है जिस स्टेट पर एक ऐसा एरो आ रहा हो जिसका कोई भी सोर्स ना हो। तो यहाँ पर कौन सा है, तो वो है Q0 जिस पर एक एरो आ तो रहा है लेकिन उसका कोई सोर्स नहीं है। दैट मीन्स की स्टार्ट स्टेट Q0 है। तो Q0 पर जब 0 इनपुट मिलता है तो वो कहाँ मूव कर रहा है, Q0 पे। देखिए Q0 पर
जब 0 मिला तो वो Q0 पे गया। इसी रेफरेंस में Q0 पर जब 1 इनपुट मिलता है तो वो कहाँ जाता है, Q1 पे। तो ये देखिए जब 1 इनपुट मिल रहा है तो वो जा रहा है Q1 पर, ठीक है। इसी के सेम में देखते हैं कि अगर Q1 पर जब 0 मिलता है तो कहाँ जाता है, Q1 पर जब 0 मिलता है तो एक बार तो वो Q1 पे जाता है। अगेन अब हम दूसरा मूव देखते हैं तो देखिए यहाँ पर एक और मूव दिया हुआ है, Q1 पर 0,1 दिया हुआ है। दैट मीन्स कि Q1 पर जब 0 मिलता है तो वो Q2 पर भी जा सकता है। दैट मीन्स कि ये जो टाइप हुआ, ये टाइप हो गया है NFA का, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं Q1 पर जब 1 मिलता है तो वो कहाँ जाता है, 1 मिलता है तो वो Q2 पे जाता है। सेम रेफरेंस Q2 पर हम देखते हैं तो जब 0 मिलता है तो वो Q1 पे जाता है, और जब 1 मिलता है तो Q3 पे जाता है। और अब यहाँ पर फाइनल स्टेट कौन सी है, तो फाइनल स्टेट पहचानने के लिए क्या था, जिस पर भी डबल सर्किल हो। तो डबल सर्किल किस पे था, Q3 पे। तो हमने क्या किया, Q3 पर उसके ऊपर लगा दिया है स्टार, या फिर हम लगा देते डबल सर्किल। अब वहां पर हम देखते हैं तो Q3 पर जब 0 मिलता है तो वो Q2 पर जाता है, और जब 1 मिलता है तब भी वो Q2 पे जाता है। तो दिस वन इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉन फाइनाइट ऑटोमेटन। अब आप कहोगे कि ये NFA कैसे हो गया, तो NFA सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि एक पर्टिकुलर जो है स्टेट पर, करंट स्टेट पर, उस पर एक पर्टिकुलर कोई इनपुट 0 फॉर एग्जांपल, उस पर एक से ज्यादा स्टेट्स का ट्रांजिशन है। दैट मीन्स कि वहां पर ऑप्शंस ज्यादा हैं, और ऑप्शंस जब भी ज्यादा होंगे तो वो टर्म हो जाता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। दैट मीन्स कि NFA, ठीक। और अगर मेरे पास DFA होता तो फिर हम कैसे पहचानते, उसका भी रेफरेंस आउट देख लीजिए कि अगर मेरे पास DFA होता तो हम देखिए कैसे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर Q0 पर जब 0 मिलता है तो वो Q1 पे जाता है, और 1 मिलता है तो Q2 पे जाता है। Q1 पर जब 0 मिलता है तो 0 पे जाता है, और यहाँ पर Q2 जा रहा है, और अगेन Q2 पर जब 0 मिल रहा है तो Q2 और Q2। अब यहाँ पर आप देखो कि जो भी मूव्स दिए हुए हैं वो सब के सब सिंगल स्टेट्स हैं, एक से ज्यादा स्टेट्स नहीं है। दैट मीन्स की DFA। और यहाँ पर ये भी है कि कोई भी कॉलम खाली नहीं है, खाली होता दैट मीन्स कि वो NFA हो जाता। और खाली होने का सेंस है कि वहां पर नल मूव्स भी एक्सेप्ट हुए हैं। तो ठीक है, आई थिंक ये भी आपको क्लियर आउट हो ही गया होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ deterministic finite automata, and we will discuss about some examples of the uh, topic. Okay, so it's okay and goodbye.